हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु का रोमांचक कॉमिक विशेषांक काल दर्पण का दूसरा भाग। पता नहीं किस दुनिया में प्रवेश कर गया था उस दिल्ली का रक्षक, जो इतिहास के कहर का सामना करने जा रही थी। हीरे जवाहरातों की विशाल प्रदर्शनी, लाखों के जवाहरात, करोड़ों के हीरे तुमने ऐसा ही फैला रखे हैं। इन्हें तो सुरक्षित और संजो कर रखना चाहिए, और इस काम को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। है किसी को कोई ऐतराज़? हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन हमारी इन गनों को ऐतराज़ है, जो तुझ जैसे बदमाश को देखते ही गरज उठने के लिए बेताब हो उठती है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इन गनों को ठिकाने लगाता हूँ, अपने हाथ में मौजूद इस वीडियो गेम के खतरनाक कैरेक्टरों को जिंदा करके। लेकिन जानते हो, इन खतरनाक कैरेक्टरों को जिंदा होने का तुम्हें सबसे बड़ा क्या नुकसान होगा? ये गन के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे। आई, भागो वरना सब मारे जाओगे। किसी को भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते थे कि वहां रुकने का मतलब है सांसों का रुकना। हा हा हा, भागो सभी भागो, क्योंकि जितनी यहाँ कम भीड़ भाड़ होगी, इतनी ही मुझे यहाँ बिखरा माल बटोरने में आसानी होगी। छनाक! वाह, इन करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरातों का मालिक मैं हूँ, मैं। हा हा हा, और बटोरता हूँ। अभी तो चारों तरफ बहुत सारे बिखरे हुए हैं, बेकार ही वजन बढ़ा रहा है। नीचे रख दे इन्हें। इतना वजन उठाएगा तो तेरे हाथ में मोच पड़ जाएगी। परमाणु, तू ड्रैगन 3 के लड़ाकों से कैसे बच गया? बड़ा सख्त जान है तू, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तेरी यह सख्त जान तेरे शरीर से निकलेगी जरूर। ड्रैगन 3 वीडियो गेम के लड़ाके उसे नहीं निकाल पाए तो उसे ये निकालेंगे। छियों! ओह, तो इस बार इनके बल पर उछल रहा है तू। बंद कर ये उछलना कूदना और धड़ाक, अपने इन शैतानों का अंजाम देख। बचाक बच! ओह, अद्भुत! परमाणु के शरीर से टकराते ही दोनों खतरनाक कैरेक्टर ऐसे फट गए जैसे पेट्रोल का टैंक आग लगाने से फटता हो। ऐसा परमाणु के किसी वार से तो हो नहीं सकता। फिर ऐसा हुआ कैसे? तेरे इस सवाल का जवाब रहस्य से लबालब भरा हुआ है, और मैं तुझे इस रहस्य से अवगत कराऊंगा। पहले तेरे इस हाथ को रोक लूँ, जो किसी वीडियो गेम का इतिहास जगाने की फिराक में है, और फिर तेरे उस हाथ को इस पवित्र चीज पर रख दूं, ताकि तू इस लायक हो जाए कि इसके बाद फिर किसी इतिहास को जिंदा ना कर पाए। आह, ये क्या हो रहा है? ये तूने मेरा हाथ किस चीज पर रखा परमाणु, कि वह इससे चिपक ही गया, पर मैं अपने हाथ को उससे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। आह, इस समय तेरा हाथ जिस पर रखा हुआ है उसमें तेरे गुरु फकीर बाबा की तस्वीर नजर आ रही है, और तूने इन्हीं फकीर बाबा की हत्या करके इतिहास को छूकर जिंदा करने की शक्ति पाई थी। इसलिए वह शक्ति अब वापस फकीर बाबा की इस तस्वीर में समा रही है, जिसे तू जिंदा तस्वीर कह सकता है। आह, मेरे शरीर में आग सी निकल रही है। सचमुच मेरी ताकत इस जिंदा तस्वीर में समा रही है। लेकिन यह तस्वीर तुझे मिली कहाँ से? तेरी ताकत की काट ढूंढने के फिराक में जब मैं एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचा, तो वहां मुझे सामने एक बहुत बड़ा दर्पण दिखाई दिया, जिसके अंदर से आती आवाज़ मुझे अपने अंदर बुला रही थी। मैं उस समय हैरान रह गया जब मैं उस दर्पण के अंदर पहुंचा। दर्पण के अंदर मैंने अपने आप को एक बेहद विचित्र और रहस्यमय दुनिया में पाया, जहां तेरे गुरु यानी फकीर बाबा सशरीर मेरे सामने खड़े थे। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था। तुम एक नेक काम और पाक इरादे से आए हो परमाणु, इसीलिए हमने तुम्हें उस तिलिस्म से निकालकर इस संसार में बुलाया है। आपके बारे में तो सुना था कि आपकी अद्भुत ताकत को छीनने के लिए आपके चेले इतिहास उर्फ महेंद्र सिंह ने आपकी हत्या कर दी थी, लेकिन आप तो जीते जागते मेरे सामने खड़े हैं। तुम सही कह रहे हो परमाणु, हमारे नालायक चेले ने
हमारी हत्या कर दी है, परंतु ऐसा उसने वर्तमान की दुनिया में किया है। यह भूतकाल की दुनिया है और इस काल में हम जिंदा हैं और हमारे पास वे ताकत भी है जिन्हें इतिहास ने हमसे छीन लिया है। आपकी उन ताकतों का आपका चेला बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है फकीर बाबा। वह उन ताकतों के बल पर इंसानियत को अपने कदमों के तले कुचल डालना चाहता है। उसी इंसानियत को इतिहास के कहर से बचाने मैं यहाँ आया हूँ बाबा, और ऐसा आप ही कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि वर्तमान की उस दुनिया में हमारी हत्या हो चुकी है। हम मर चुके हैं और मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। ओह, तो क्या इंसानियत को बचाने का कोई तरीका नहीं? इतिहास को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। माना कि वर्तमान की उस दुनिया में हम इतिहास का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर भूत की इस दुनिया से तुम हमें लेकर इतिहास के शरीर से हमारा संपर्क करा दो तो हम अपनी ताकत को उससे छीन सकते हैं। ऐसा है तो आप मेरे साथ इतिहास के पास चलिए। हमारा यहाँ से निकलकर वर्तमान की दुनिया में जाना असंभव है परमाणु। हमने अभी बताया ना कि हम वहाँ मर चुके हैं, तो फिर जो आप कह रहे हैं वैसा कैसे होगा? यह तो तभी संभव हो सकता है जब इतिहास से हमारा संपर्क इसी दुनिया में रह कर हो। और हाँ, यहाँ आकर शैतान इतिहास इस विशाल काल दर्पण का भी गलत इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। यानी इतिहास को यहाँ लाना उसे एक और ताकत से नवाजने के समान हो जाएगा। ओहो, तो फिर बात कैसे बनेगी? तुम यहाँ से निकलकर वर्तमान की दुनिया में जाओ, फिर हम बताते हैं कि बात कैसे बनेगी। फिर मैं फ़कीर बाबा के कहने पर काल दर्पण से बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही अजूबा हुआ। काल दर्पण हैरत अंगेज तरीके से छोटा होने लगा। कुछ ही देरों में काल दर्पण इतना छोटा हो गया कि मैंने उसे हाथ में उठा लिया। तब मुझे उस दर्पण में से फ़कीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। अब तुम बेखटके इस काल दर्पण के जरिए हमें लेकर इतिहास के पास जा सकते हो। इस रूप में ना तो इतिहास काल दर्पण का गलत इस्तेमाल कर पाएगा और ना हमसे खबरदार हो पाएगा। और हाँ, डरना नहीं, जब तक इस दर्पण के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं तब तक इतिहास के जरिए जिंदा हुआ इतिहास तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और यही हुआ। तेरे शैतान मेरे शरीर से टकराकर खील खील हो गए और मैं आराम से इस काल दर्पण में मौजूद फ़कीर बाबा की मदद से तेरी ताकत को छीनने में जुट गया। नहीं! इतिहास अपनी खोती शक्ति रोकने के लिए बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन काल दर्पण से चिपका उसका हाथ तब तक नहीं छूटा जब तक इतिहास की ताकत इसके शरीर से निकल गई। इसके साथ ही काल दर्पण भी मेरे हाथ से छूटकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गया है। यानी काल दर्पण का काम खत्म हुआ। लेकिन यह क्या? इतिहास के शरीर में कोई जुम्बिश नहीं है और इसकी सांसें भी नहीं चल रही है। इसका मतलब इतिहास की ताकत के साथ साथ इसकी जान भी इसके शरीर से निकल गई। बहुत बुरा अंत हुआ इतिहास का। और अब मेरा काम समाप्त हुआ। यहाँ पहुँची पुलिस इसकी लाश को मोर्चरी में पहुँचा देगी। मैं उन लोगों को अस्पताल पहुँचाता हूँ जो इतिहास के हमले से घायल हो गए थे। परमाणु अपना काम कर रहा था और पुलिस अपना। इतिहास की लाश का पंचनामा करके इसे यहाँ से उठा और पंचनामा इतिहास की लाश का नहीं, तुम्हारी लाशों का होगा और तुम्हें लाश इतिहास बनाएगा। और ऐसा करने के लिए मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। जल्दी ही इतिहास अपने ठिकाने पर पहुंचकर अजगर की भांति फुफकार रहा था। जिंदा हो काल दैत्य, परमाणु को मौत के घाट उतारने के लिए जिंदा हो। नहीं हो रहा। तू इतिहास का हुक्म नहीं मान रहा। तुझे साबुत रहने का कोई हक नहीं। पागल से हो चुके इतिहास का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसका दिमाग चलने लगा। हाथ लगाकर किसी भी इतिहास को जिंदा कर देने की शक्ति अब मेरे पास नहीं रही। परमाणु ने मेरे गुरु की मदद से उसे मुझसे छीन लिया है। इसलिए अब मुझे गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए।
और समझदारी यही है कि मेरी शक्ति जिस तरह मेरे पास से गई है मैं उसे दोबारा हासिल कर सकूं। और अब ऐसा तभी होगा जब मैं उस काल दर्पण को हासिल कर लूँगा जिसमें मेरा गुरु मौजूद है और जो मुझसे मेरी ताकत छीनकर वापस अपनी जगह लौट गया है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? मुझे तो पता ही नहीं कि वह काल दर्पण इस समय कहाँ है। एक रास्ता है जिसके जरिए मैं उस काल दर्पण तक पहुंच सकता हूं और उस रास्ते का नाम है परमाणु। यस प्रोबोट, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? उधर से प्रोबोट ने जो कहा वह परमाणु को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो करोल बाग में तैनात कैमरा यूनिट नंबर 21 से जुड़ी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ। तुम भी वह सब अपनी आंखों से देखने के लिए करोल बाग पहुँच सकते हो। मैं पहुँच रहा हूँ, तुरंत ही पहुँच रहा हूँ करोल बाग। हो नहीं, बात विश्वास करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सामने मौजूद इस सच्चाई को कैसे झुठला सकता हूँ कि इस समय मेरी आंखों के सामने एक पुराने ज़माने का विलन है और ऐसे किसी विलन को इस ज़माने में लाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, इतिहास। भड़ूं भड़ूं। और इतिहास के द्वारा इसे इस ज़माने में लाने का एक ही अर्थ है कि अभी भी ताकत इतिहास के पास है। कहीं कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से काल दर्पण में मौजूद फ़कीर बाबा इतिहास की शक्ति को वापस नहीं खींच पाए। भड़ूं 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 है। ओह, मुझे नहीं लगता कि यह समय किसी और बात को सोचने का है। इस समय तो मुझे सिर्फ एक ही बात सोचनी चाहिए कि इसकी भीषण बमबारी से लोगों को और खुद को कैसे बचाया जाए। हिटलर सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने में इसलिए सफल हो गया था क्योंकि उसके साथ मैं था, जो उसे वे हजारों तरह के बम बना कर देता था जो सारी दुनिया में तबाही मचा देते थे। अब यही काम मैं अपने आका इतिहास के हुक्म से कर रहा हूँ। हो, हिटलर के ज़माने का यह बम वर्षक तो सचमुच बहुत ही खतरनाक है। यह तो कहीं भी हाथ घुमाकर वहाँ से बम हासिल कर रहा है और यहाँ बरसा रहा है। इसे तो तुरंत ही ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो यह यहाँ मौजूद हजारों की जिंदगियों से तो खेलेगा ही, साथ ही करोल बाग जैसे भरे पूरे इलाके को शमशान भी बना देगा। हो, इतनी तेज़ी से बम बरसा रहा है कि ना तो मेरे परमाणु छल्ले उस तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही परमाणु रस्सी। इसे ख़त्म करने के लिए इस आबादी वाली जगह पर परमाणु ब्लास्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे ख़त्म करने के लिए तो कुछ और ही सोचना होगा। ओह, सही समय पर छोटा होकर इस बम से बच गया। कहीं यह मेरे शरीर से टकरा जाता तो चीथड़े उड़ जाते। छोटा होकर एक बम से बच गया, इन सैकड़ों बमों से कैसे बचेगा? ओह, ये तो मुझे इस रूप में भी अपना निशाना बनाने की फिराक में है। उफ, सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, नहीं तो निशाना बन ही गया था। इस तरह तो इसे वश में करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करूं मैं? हाँ, कहावत है कि जब दुश्मन को ख़त्म करना मुश्किल हो जाए तो उसकी ताकत को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यह हवा में हाथ घुमाकर बम हासिल नहीं कर रहा, बल्कि यह जिस भी चीज़ को छू रहा है वह बम बन रही है। यानी इसके हाथ में किसी भी चीज़ को छूकर बम बना देने की ताकत है और इसकी यह ताकत निसंदेह ही बहुत खतरनाक है, मेरे लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन इसकी ताकत इसके लिए खतरनाक तभी बनेगी जब मैं अपनी जान पर खेलूँगा और इसी छोटे रूप में उसके बमों से बचता हुआ उसके शरीर तक जा पहुँचूँगा। वहाँ वह ज़रूर मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा और इस चक्कर में उसके हाथ उसी के शरीर से टकराएंगे, खटाक। और फिर वही होगा जैसा मैंने सोचा है। उसके हाथों के लगते ही उसका शरीर बम बन जाएगा और एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ेगा। भड़ूम। शुक्र है मैं उसे जल्दी ही ख़त्म करने में कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना है जहाँ काल दर्पण और फ़कीर बाबा मौजूद हैं।
फ़कीर बाबा तक पहुंचने के लिए मुझे एक बार फिर वही सारी क्रियाएं दोबारा पूरी करनी होगी। इस प्राचीन घड़ी का टाइम सही करना होगा, जो मेरे यहाँ से जाने के बाद फिर से पहले वाली स्थिति में आ गई थी। और ऐसा करते ही यहाँ का सारा वातावरण लोप होता चला जाएगा और मैं पहुँच जाऊँगा उस रहस्यमयी दुनिया में जहाँ मेरे सामने मौजूद होगा काल दर्पण। तुम एक बार फिर यहाँ कैसे आ गए? मेरे यहाँ दोबारा आने की वजह आपका चेला इतिहास ही है फ़कीर बाबा। जिस उद्देश्य से मैं आपको काल दर्पण सहित उसके सामने ले गया था वह पूरा नहीं हुआ। इतिहास की ताकत अभी भी उसके पास है और वह उससे अभी भी कहर बरसा रहा है। ऐसा नहीं है जैसे ही तुमने हमारा संपर्क इतिहास से कराया उसकी सभी शक्तियाँ हम में समा गई थी और वह पंगु हो गया था। स्तब्ध रह गया परमाणु। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी उसके द्वारा जिंदा किए गए हिटलर के ज़माने के एक खतरनाक बम वर्षक से निपट कर आ रहा हूँ। तेरे इस सवाल का जवाब शीशे की दुनिया में जिंदा वह बूढ़ा नहीं दे पाएगा परमाणु। उसका जवाब तो मैं तुझे देता हूँ। इतिहास तू यहाँ? हाँ, मैंने एक वैज्ञानिक को 1 करोड़ रुपया देकर बमों की बारिश करने वाला एक ऐसा विलन बनवाया था जो था तो आधुनिक विज्ञान का निर्माण, लेकिन उसे इस तरह डिजाइन करवाया था कि वह हिटलर के ज़माने की जीती जागती आफत लगे, जिससे तू यह समझे कि उसे मैंने अपनी ताकत से जिंदा किया है। मैं जानता था कि यह जानकर तू अपने आप को दोबारा यहाँ आने से नहीं रोक पाएगा और ऐसा ही हुआ और तेरे पीछे पीछे मैं भी यहाँ पहुँचा। अब मैं यहाँ से अपनी वह ताकत वापस लेकर ही जाऊँगा जो उस शीशे में मौजूद बूढ़े ने मुझसे छीन ली है। तू यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब यह नहीं है इतिहास कि तू अपने नापाक मंसूबों को भी पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। मेरे होते तू अपने उन मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो पहले तुझे ही अपने रास्ते से हटाता हूँ। ऐसी कोशिश तू पहले भी कई बार कर चुका है इतिहास, लेकिन जब तू पहले कामयाब नहीं हुआ तो अब भी कामयाब नहीं हो पाएगा। आह धड़ाक, कभी नहीं हो पाएगा। आह, तेरे हलक से उबलती ये चीखें इस बात का सबूत है इतिहास कि तू नाकामयाब हो चुका है। आह, मुझे नाकामयाब करके तूने अच्छा नहीं किया परमाणु। अब मैं किसी को भी कामयाब नहीं होने दूंगा, ना तुझे और ना उस बूढ़े को जो उस काल दर्पण के पार भूतकाल की दुनिया में जिंदा है। मैं अपने मिनी एटॉमिक मिसाइल रूपी इस आखिरी हथियार से भूतकाल की उस दुनिया को तबाह कर दूंगा जिसका असर आज के वर्तमान पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर इतिहास ही बिगड़ा हुआ हो तो भविष्य क्या संवरेगा। ओह, इतिहास के द्वारा काल दर्पण की तरफ उछाली गई वह मिनी एटॉमिक मिसाइल अगर काल दर्पण के अंदर चली गई तो वह निश्चय ही भूतकाल की हमारी दुनिया को तहस नहस कर देगी। उससे निश्चय ही हमारा वर्तमान डावाडोल हो जाएगा। मुझे तुरंत ही जाकर उस मिसाइल को काल दर्पण में प्रवेश करने से रोकना होगा। उफ, कहाँ जा रहा है परमाणु? जाने दे उस मिसाइल को भूतकाल को तबाह करने के लिए। तू मेरे पास रुक। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। उफ, ये तो जोंक की तरह मुझसे लिपट लगा। इस तरह तो इसका मकसद कामयाब हो जाएगा, क्योंकि मिसाइल अब बस काल दर्पण में दाखिल होने ही जा रही है। मुझे तुरंत ही इसकी पकड़ से छूटने के लिए छोटा होना होगा। अपनी मोलिक्यूलर पावर की मदद से बचकर परमाणु तूफान की गति को मात करता हुआ काल दर्पण की तरफ लपका। परमाणु ने मिसाइल को अपनी परमाणु रस्सी में फंसाकर रोकना चाहा, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। मिसाइल अपने साथ साथ परमाणु को भी लेकर काल दर्पण में समा चुकी थी। उफ! और इसी के साथ इतिहास के ठाके ने वहाँ के जर्रे जर्रे को कपा डाला। हा हा हा! परमाणु मेरी चालों के जालों में फंसकर भूतकाल की एक ऐसी दुनिया में पहुँच गया है जहाँ मैं उसे पहुँचाना चाहता था,
और उस दुनिया में मौत बाहे पसारे परमाणु का इंतजार करती मिलेगी। और मौत की उन बाहों से परमाणु हरगिज भी वापस लौटकर नहीं आ सकता, क्योंकि इस दर्पण को तोड़कर मैं उसके वापस लौटने के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। छनाक! काल दर्पण के टूटते ही उसमें मौजूद इतिहास की ताकत फिर इतिहास के शरीर में समाने लगी। मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल रही है। सारी दुनिया को अपने कदमों में बिछाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। हा हा हा! क्या इतिहास को अब कोई रोक पाएगा? कहाँ पहुँच गया परमाणु? क्या परमाणु अब कभी वापस आ पाएगा? जानने के लिए पढ़े परमाणु व भोकाल का आगामी 2-in-1 विशेषांक काल यात्रा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स काल यात्रा में भी। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।